नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सभी का स्क्वाड्रम ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। एज यू नो, सेल्स फैक्टर के 2 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। सो नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 3rd एपिसोड एंड द फाइनल एपिसोड, जहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन, फॉलोअप्स एंड आफ्टर सेल्स के बारे में बात करने वाले। प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, फॉलोअप्स कैसे किया जाता है, आफ्टर सेल्स की क्या ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन। आप सेल्स करने बैठते हो, आप अच्छे से प्रिपरेशन करके बैठोगे तो बेनिफिट यही होने वाला है कि आप अच्छे से सेल्स कर पाओगे। अगर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है, मैं अपना सेल्स अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, देन आई कैन आस्क फॉर मोर मनी। जैसे आपका कोई भी क्लाइंट, या फिर इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर एनी इंस्टीट्यूट, तो आपकी कोई भी इंक्वायरी सिर्फ आपके पास नहीं आ रही, इट इज़ गोइंग टू अदर प्लेसेस, अदर योर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन आपके कॉम्पिटिटर्स से अच्छा है तो ऑब्वियसली दैट इंक्वायरी इज गोइंग टू क्लोज टू योर प्लेस एंड दे आर गोना पे एक्स्ट्रा टू यू। इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू मेक द इम्पैक्ट, कि आप इंक्वायरी पे कितना अच्छे से इम्पैक्ट डाल सकते हो कि वो आपके यहाँ पे ही एडमिशन ले या फिर आपका ही सेल्स में इंक्लूड हो जाए। नेक्स्ट इज फॉलोअप्स। फॉलोअप्स एक्चुअली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर आप फॉलोअप्स में वीक हो तो आप इंक्वायरी तो जनरेट कर पाते हो बट यू विल नॉट बी एबल टू क्लोज द इंक्वायरीज। तो फॉलोअप्स में सिर्फ कॉलिंग करना, मैसेजेस करना, ये सब चीज़ें नहीं आती है। यू हैव टू टेक इट फॉर द रिलेशनशिप, कि आप उस इंक्वायरी के साथ एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए फॉलोअप्स कैसे कर रहे हो। नहीं तो अदरवाइज आप फॉलोअप्स के साथ उनको इरिटेट ही करोगे। सो बेटर फॉलोअप्स इस तरीके से डिज़ाइन करो कि आपकी उसके साथ रिलेशनशिप बने। जैसे अगर कोई इंक्वायरी आके चले जाती है तो इट्स डू नॉट कॉल देम फॉर सेल्स ओनली, ओके। जैसे कोई फंक्शन आता है तो आप उस फंक्शन के लिए ग्रीटिंग करने के लिए उनको फॉलोअप्स कर सकते हो। वो मे बी आज आपके साथ क्लोज नहीं होगा बट आगे जाके दे विल हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ यू, तो वो आगे जाके आपका ही सेल्स पार्ट बनेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फॉलोअप्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, या फिर आपको सेल्स क्लोज करने में, सेल्स ला के देने में फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। आफ्टर सेल्स में बहुत कम लोग फोकस करते हैं। लोगों को लगता है कि चलो मैंने बेच दिया, मेरे पास पैसा आ गया, मतलब मेरा काम खत्म। मतलब सेल्स के बाद उसको सर्विस कैसे मिलती है नहीं मिलती है वो मेरा रोल नहीं। आई एम अ सेल्समैन, माय पार्ट इज टू सेल एंड क्लोज द सेल। उस वैसा नहीं होता है। अगर आप आफ्टर सेल्स भी थोड़ा ध्यान देते हो, बीइंग अ सेल्स पर्सन, तो उसमें बेनिफिट ये होता है यू गेट मोर रेफरेंसेस और यू गेट मोर सेल्स। अगर आप सेल्स के बाद भी उस क्लाइंट या फिर उस इंक्वायरी के साथ टच में हो, उनको दी हुई कमिटमेंट कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, यू आर डेवलपिंग मोर रिलेशनशिप विद देम, तो आगे और इंक्वायरी जनरेट करके आपको देंगे, वो और बिजनेसेस आपको लाके देने वाले। सो दिस इज व्हाट आई समराइज हियर, लाइक प्रेजेंटेशन विच helps you to make the impact on your inquiry or on your potential sales. Follow-ups जो आपको सेल्स 100% क्लोज करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एंड फॉर द रिलेशनशिप बिल्डिंग, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट आफ्टर सेल्स। सेल्स पर्सन को लगता है दैट इज नॉट माई रोल, बट ट्रस्ट मी, अगर आप आफ्टर सेल्स में लाइक 20% भी इन्वॉल्व होते हो तो इट हेल्प्स यू टू गेट मोर सेल्स, ओके। दैट्स ऑल as a series of sales factor, as where I told you first and second episode हमने already complete कर लिया था, third episode भी आज हम clear कर रहे हैं। अगर आपके कुछ और queries हो तो please don't forget to comment में आप पूछ सकते हो, we would come and try to help you out. And about Squadrum, I would like to tell you, design to update you, this is our mission where we help एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स एंड नॉलेज के साथ। दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच।